नमस्कार देवियों सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्याम प्रकाश भक्ति में। आज हम रामचरितमानस के इस भाग में एक दोहा और 6 चौपाइयों की अर्थ सहित व्याख्या करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। चलिए इस दोहा के साथ हम कथा को प्रारंभ करते हैं। संत सरल चित जगत हित, ज्ञानी स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देहु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जगत का भला करने से महात्माओं का सदा सरल चित्त रहता है। उनका स्वभाव स्नेह जानकर कहता हूँ कि मुझ बालक की विनती सुनकर राम के चरणों में प्रीति दो। बहुरी बंदी खलगण सत भाए, जो बिनु काज दाहिने हूँ बाएं, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद वसेरे। अब मैं दुष्टों की वंदना स्वभाव से करता हूँ, जो बिना प्रयोजन ही दाहिने से बाएं हो जाते हैं। जो खल पुरुष हैं वे पराय हित की हानि में अपना लाभ समझते हैं, उजड़ने से प्रसन्न और बसने से दुखी होते हैं। हरिहर यस राकेश राहु से, पर अकाज भट साहस बाहु से, जे पर दोष लखहि साह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। भगवान शिव, इनका जो यश अर्थात कथा है वही चंद्रमा है। इसे ग्रहण करने को खल राहु के समान है। यदि कहीं कथा में दुष्ट जन प्रवेश करें तो कुतर्क वाक्यों से कथा में विघ्न डालते हैं। जितनी देर कथा बंद रहे वही मानो ग्रहण है। पर अकाज मतलब पराया कार्य बिगाड़ने में, साहस बाहु सहस्त्र भुजाओं के समान, वलयुद्ध भट मतलब योद्धा हैं, जो पराये दोष को 1000 नेत्रों के समान देखते हैं। पराया हित जो घी के समान है, उसे बिगाड़ने को इनका मन मक्खी की नाई पड़ जाता है। तेज कृशानुरोष महिषेषा, अद अवगुण धन धनी धनेसा, उदय केतु समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। खलों का तेज अग्निसा, क्रोध महिषासुर का सा होता है। पाप अवगुण के धन के धनी अर्थात उनके पास पाप और अवगुण भरा पड़ा है। कुबेर के समान है, जैसे कुबेर के पास धन है वैसे ही इनके पास पाप अवगुण है। जिस प्रकार केतु तारा उदय होकर सबका हित करता है, उसी प्रकार ये भी उदय होकर अहित करते हैं। केतु के उदय होने से प्रजा में भय अनिष्ट होता है। इसी प्रकार दुष्टों के आगमन से सब भयभीत हो जाते हैं। इसी से तो कहते हैं कि कुंभकर्ण के समान सोते ही रहें तो अच्छा है। पर अकाज लगी तनु परिहरहीं, जिमहिम उपल कृषि दल गरहीं, बंदहु घल जस शेष सरोसा, साहस बदन बरणई पर दोषा। पराया कार्य बिगाड़ने को अपना शरीर तक त्याग कर देते हैं। जैसे ओले आप तो गलते ही हैं पर खेती का नाश कर देते हैं। यही दशा खलों की है। खलों की सरोस शेष जी के समान वंदना करता हूँ, जो सहस मुख से पराया दोष वर्णन करते हैं। अर्थात जैसे शेष जी सहस्त्र मुख से राम नाम उच्चारण करते हैं, वैसे ही खल सहस मुख से के समान पराई बुराई करते हैं। पुनि प्रणवऊँ पृथुराज समाना, पर अद सुनय साहस दस काना, बहुर शक्र सम बिनवहु तेहि, संतत सुरानी कहित जेहि। इन खलों की राजा पृथु के समान वंदना करता हूँ, क्योंकि ये दुष्ट पराया पाप 10,000 कानों से सुनते हैं। राजा पृथु ने ये वर मांगा था कि जहाँ कहीं भागवत कथा हो वह इसको 1000 कानों के बराबर सुनने में आए। दुष्ट जन बुराई में अपने ही 2 ही कान पृथु नृप के समान लगा देते हैं। पुनः इंद्र के समान दुष्टों की विनय करता हूँ। जिस प्रकार इंद्र को सुर अनीक मतलब देव सैन्य प्यारी है, इसी प्रकार इनको सुरानीक मदिरा नीकी लगती है।
या जैसे इंद्र को राज मद प्यारा है, वैसे ही इनको मदिरा का मद प्यारा है या विकार मद प्यारा है। बचन वज्र जहि सदा पियारा, साहस नयन पर दोष निहारा। जिस प्रकार इंद्र को वज्र प्रिय है, ऐसे ही इनको कठोर वचन प्यारे हैं। जैसे इंद्र सहस्त्र नेत्रों से पराया मंगल निहारते हैं, वैसे ये दो ही नेत्रों से पराया दोष देखते हैं। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल रीति, जानु पाणि युग जोर कर, विनती करहूँ सप्रीत। ये खल उदासीन रहते हैं, अर्थात किसी के नहीं होते हैं, और अरि मतलब शत्रुता रखते हैं। और की तो कौन कहे, अपने मित्रों का ही हित सुन के जलते हैं। ये खलों की रीति है। इनकी जानु यानी चरण पाणी जोड़कर सप्रेम विनती करता हूँ, अथवा मैं इनको जानता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। ये भी व्यंग है, जानने के अर्थ में जानी पाठ है। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर करें। धन्यवाद।